नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब होती क्या है, कैसे ये आपकी प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट कर सकती है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। तो आज मैं बात करूँगी ऐसी ही सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और आपको डॉक्टर ने सर्जरी या फिर आईवीएफ के लिए बोल दिया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि आपको बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी आईवीएफ के आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और अच्छे से कंसीव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या नहीं। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। सबसे पहला कारण है अबॉर्शन। अगर आपने 1 या 2 बार अबॉर्शन कराया है, आपको कंसीव हुआ और लेकिन आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ गई और आपको अबॉर्शन कराना पड़ा, अबॉर्शन की वजह से भी आपको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है, जिसके कारण आपको कंसीव नहीं होगा। और आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि अगर आपको कंसीव हुआ और फिर आपका अबॉर्शन हो गया, अबॉर्शन होने के बाद आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मतलब है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। दूसरा है सर्जरी। अगर आपने कोई पेट की सर्जरी कराई है और उसकी वजह से आपको लोअर एब्डोमिनल में पेन रहता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी ट्यूब ब्लॉकेज हो सकते हैं। तीसरा कारण है इन्फेक्शन। अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है या फिर आपको कोई पेल्विक इन्फेक्शन है या फिर आपको पीआईडी की प्रॉब्लम है यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, तो भी आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। चौथा कारण है सिस्ट। अगर आपकी ओवरी में पहले से ही कोई सिस्ट है तो भी आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि अगर कोई सिस्ट आपकी फैलोपियन ट्यूब के मुंह के आगे है तो आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। पांचवा कारण है अगर आपके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है तो उसकी वजह से भी आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो अब जानते हैं कि कैसे आप अपनी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को बिना किसी सर्जरी के कैसे ठीक कर सकते हैं। बिना किसी आईवीएफ के आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई फैलोपियन ट्यूब निकल गई है सर्जरी के दौरान तो आप एक फैलोपियन ट्यूब से भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ सॉल्यूशन। अगर आप फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज से परेशान हैं तो आप हमारे होम्योपैथी मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर भी हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जहां पर आपकी प्रॉब्लम को देखकर आपको कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को 2 से 3 महीनों में ही खोल दिया जाता है होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा। और ये हर किसी पेशेंट पर लागू नहीं करता है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब 2 से 3 महीने में ठीक होगी या फिर उससे ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर उससे कम टाइम लगेगा। आप हमारी कंसल्टेशन लेने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और फैलोपियन ट्यूब से राहत पा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।